बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में आज जो ऐसी हस्ती से हम मिलाना चाहते हैं, जो मैंने सुना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही जो दुखी आत्माएं हैं या कैसे सुखी रहें, वो उनकी यात्रा में उनका मन बदलने के लिए कि किस तरीके से यात्राएं की हैं। और हमने जो सुना है कि कई सालों से चल रहा है। महाराज जी अपना पहले परिचय बताएं। ये अखिल भारतीय श्री पंच राधा वल्लभ निर्मोही अखाड़ा श्री धाम वृंदावन बड़ा रासमंडल निर्मोही अखाड़े के श्री महंत महामंडलेश्वर श्री महंत लाडली शरण। तो आज का जो ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा लगाते हुए हमें 50 साल हो गया। 50 साल हो चुके हैं महाराज जी को। 50 साल में कितनी यात्राएं हो चुकी महाराज जी? 50 साल से अपने को 50 यात्रा हो गई है। अच्छा। तो 50 साल से कहे ना हमने ये 30 साल तो हमने ये 25 साल तो हमने लगवाई पैदल परिक्रमा। अच्छा, पहले आपकी यात्राएं पैदल हुआ करती थी? पैदल परिक्रमा हमको 35 दिन लगते थे। जैसे ट्रैक्टर टाली घोड़ा टांग ऐसे ये करके हमारे इसमें से 4-4, 5-5 हज़ार आदमी की रात्रि को वहीं मुकाम रहना, रासलीला, संतों की प्रवचन, कथा कीर्तन होके साथ के साथ हम 35 दिन में हम ये 84 कोस की यात्रा हम पूरा 5-5 हज़ार लोगों की यात्रा है आपने कराई। तो पैदल यात्रा डबल टेंटर तम्बू लगा के इस तरह से सब उनके पोस्टर पे व्यवस्था सब करके करा के। तो महाराज जी ये मैनेजमेंट कैसे होता है? ये अलग अलग तरीके से, ये अलग अलग तरह से सब प्रांत से आते, हम उसको कार्यकर्ता जब तैयार करते उन्होंने तो मैनेजमेंट जो होता हमारे तो शुरू से ही करते आ रहे हैं ना। हमको आज इस यात्रा के 50 साल हो गया। तो कितनी गाड़ियाँ रही सबसे ज़्यादा आपको? ये उसमें ना उसमें गाड़ी नहीं रहती। अच्छा, उसमें पैदल परिक्रमा था। तो उससे हमें 25 साल से ये पूरा हो गया। हमारे स्थान का ये मेन गद्दी हमारा ये अखिल भारतीय निर्मोही अखाड़ा वृंदावन मेन गद्दी है। इसकी जो शाखा हैं हमारे 27 आश्रम वहाँ से संचालित है। आपकी शाखा 27 आश्रमों की? 27 आश्रम संचालित है। पहला सब वृंदावन हो गया, दूसरे में ये आगरा ग्वालियर में है, और तीसरा यह नासिक में है, तो चौथा बम्बई में माटुंगा वहाँ भी 9 मंजिल का है। तो गुजरात में राजकोट में 5 बीघा के अंदर में है। 2 अखाड़े के हाथी भी है। ये पूरा संचालन आप ही करते हो? पूरा हमारे गुरुजी करते। गुरुजी के बाद में हमको 70 साल से हो गया, 80 साल का एज है। 70 साल से हम ये व्यवस्था श्री जी का हम संभाल रहे हैं। तो इसलिए गुजरात में भी 8-10 आश्रम है, जयपुर में है, यहाँ ऋषिकेश में है, हरिद्वार में है। ये हम लोग कुंभ के मंडलेश्वर है, हर 3 साल में कुंभ मेला लगता है। अच्छा, जो कुंभ का मेला लगता है वहाँ आप जाते हैं? कुंभ का असल हम तो अखाड़े में मंडलेश्वर कुंभ को जगह हम ही देते हैं। उगर का तभी इस समय प्रयागराज में था बहुत विशाल कुंभ अर्ध कुंभ था। योगी जी का मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत अच्छा व्यवस्था रही। उसके बाद में यहाँ के जो वृंदावन हरिद्वार का कुंभ आया तो वृंदावन की भी अच्छी व्यवस्था उन्होंने नहीं 2 करोड़ रुपया का ये 160 करोड़ की वो व्यवस्था उन्होंने योगी जी ने कर दिया। वृंदावन का कुंभ लगा। हरिद्वार में कोरोना काल से कुंभ थोड़ा हल्का रहा। तो ये हैं पूज्य लाडली शरण जी महाराज, जिनका हमने आपको बताया कि इनका पूरा जीवन ही यात्राएं और जो वैसी आत्माएं हैं उनको कैसे सुख पहुँचे, यही इतना है उद्देश्य। जिस तरह से तो हमने कभी जन कल्याण के लिए इस तरह के उनके वक्तों के लिए बंदों को जन बिरजा के ऊपर बाग के भक्तों को जागृत करने के लिए, जन कल्याण के लिए हॉस्पिटल भी खोल रखे हैं, गौशाला भी खोल रखे हैं, सर से संचालक विद्यालय भी खोल रखे हैं। इस तरह से जंग संचालित हम अपने जीवन इस जीवन में हम यात्रा के साथ में भक्तों को उत्साह दिखाने के लिए हम साथ में चलते हैं। नहीं तो हमारा 80 साल का ये चलने का तो नहीं है। नहीं, सच बात है। ये 80 साल की उम्र है महाराज जी की, ये चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हाँ मेरे ख्याल से पैर में सूजन भी आपकी दिख रही है। तो कितना त्याग, कितना तप है ये कि प्राणी सुखी कैसे रहे, उनको कैसे किस तरह से ब्रिज से यहाँ से जोड़े। यहाँ का कुंजा ये से लता पता, यहाँ के ब्रिज का लता स्वयं ठाकुर जी ने, क्योंकि जो नंदा बाबा जसोदा में ब्रिजवासी के साथ 84 कोस की परिक्रमा लगाए, लख 84 का छुटकारा पाने के लिए ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा लगाई। लख 84 का छुटकारा पाने के लिए 84 कोस परिक्रमा। अच्छा, जय महाराज। और यहाँ का थोड़ा महिमा बताएं, ये 4 धाम का। ये भगवान ने जैसे हम लोगों को कोई कार्य होता है ना, भगवान ने जैसे
माता पिता ने कहते हैं कि हम 4 धाम की यात्रा करना है। हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा करना चाहिए। पहले यात्रा करने बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए कोई नदियों में पुल नहीं था, कोई साधन नहीं था, मार्ग नहीं था। वैसे हिंसक वस्तु जानवर वगैरह रहते थे, उनको बहुत भयंकर जंगल था। ऐसी स्थिति में जाने कैसे फिर आके लौट के आए ना आए अपने हिसाब किताब दे के जाते थे। तो उस समय क्योंकि कृष्ण बलराम गैया चराने गए, आए, माता पिता ने बड़े बड़े लड़ुआ पकवान वगैरह बना दे। माला ये क्या वगैरह, हम तो लाला तुम तो बड़ा छोटो है, हम ब्रिजा 84 को 4 धाम की यात्रा करेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ द्वारका रामेश्वर, हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। और एक वर्ष कहते लाल ये तो मानेंगे नहीं। तब लाला ने कहा कि अच्छा तुमको जार दे, हमरा याद बद्री क्योंकि उन्होंने याद करके जैसे मानसी गंगा को प्रकट किया था ना। तो मन से जिस तरह से उसी तरह से 4 धाम के जितने भी तीर्थ थे यहाँ इनके जैसे यहाँ केदारनाथ है, यहाँ देखो पहाड़ी है, केदारनाथ के 350 सीढ़ियाँ हैं। तो ये केदारनाथ बसा दिया, आगे गंगोत्री जमुनोत्री हरिद्वार हर की पेड़ी ये इस तरह, क्योंकि नील धारा ये तो सब ये तो ये बद्रीनाथ का बसा दिया, बद्री विशाल इस तरह से सवेरे के गंगा सागर केदारनाथ सभी तीर्थ ये उनको अलग अलग स्थान दे के यहाँ विशाल के। उस तरह से यही परिक्रमा लगने से हमारे 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। तो अगर कोई भी नहीं कर सकता, अगर एक बार अगर बिरजा की 84 करके यहाँ लोटपोट हो जाए तो उसकी 84 कट जाती है। ये जीवन का क्या बात है। इसके साथ साथ ये गाड़ी वाले भी बड़ा भाग्यशाली है महाराज। इनको 20-25 साल तो हमारे साथ में करते हुए है गुड्डू को उनके। हाँ, पहले हमने शुरू से बस की यात्रा करी, बस में जगह जगह छोटी जगह दिक्कत होता, फिर हमने छोटी गाड़ी से चालू करी है। इसके हिसाब से तो ये 84 तो कर चुके, ये भी मुक्त हैं। ये तो सब श्री जी की कृपा से जिसके संग में जा गया वो आ गया, तो फिर उसके जो मुक्त हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिशुपाल VIP इंडिया न्यूज़ से भरतपुर, ये कामा पड़ता है ना, केदारनाथ 4 धाम। धन्यवाद बहुत बहुत। जुड़े महाराज जी से। महाराज जी ने हमारा नाम रखा राधा वल्लभ, गोदी में खिलाया, ओ, जन्म ही इन्होंने ही दिया जय है। हो। इन्हीं की छत्र छाया में इतने बड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यात्रा का उद्देश्य है कि जन जन का कल्याण। आप देख रहे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं बेचारे चल नहीं सकते, फिर भी महाराज जी के सानिध्य में उनको इतनी ऊर्जा मिलती है। ये अभी सच में हम देख के बड़ा ताज्जुब है कि इतनी उम्र के बाद पैर खूब ढंग से सूजे हुए हैं, फिर भी ये शरीर अपना सेवा में लगाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको आश्चर्य होगा कि वृंदावन में रास मंडल जहाँ राधा रानी साक्षात विराजमान है, पूज्य महाराज जी सुबह 2:30 बजे उठ के सेवा श्री जी की करते, अपने हाथ से सुबह 5:30 बजे मंगला आरती करते हैं। 70 साल से जब तक वृंदावन में हैं, जैसे कुंभ में गए बात अलग है, लेकिन जब तक वृंदावन में अपने हाथ से ही चाहे कैसी भी अवस्था हो श्री जी की सेवा अपने हाथ से ही करते हैं। क्या बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस उम्र में भी जो गुरु जी हैं अपने शिष्यों को लगाते हैं, लेकिन खुद अपने हाथ से कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। और हमने जो देखा कि सवारियां या यात्री भी बहुत खुश रहते हैं। आप देख रहे हैं, आप सामने यदि इधर देखेंगे कुर्सी टेबलों पे भोजन, महाराज जी का उद्देश्य यही है कि जो बुजुर्ग लोग हैं नीचे बैठने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए कुर्सी टेबल वृंदावन से ही चल के एक गाड़ी स्पेशल आती है कि जो लोग नीचे बैठ के भोजन नहीं कर सकते उनके लिए ये कुर्सी की सुविधा है। हमने कई यात्राओं में देखा बड़ी हीन भावनाओं से गाड़ी ड्राइवरों दे, यहाँ पे उनको भी बड़ा गजब की रिस्पेक्ट, हमें ये गजब का भोजन, ये सब महाराज जी के लिए सब समान है। जो यात्री हैं वो ड्राइवर हैं, वही ड्राइवर हैं वही यात्री हैं। यहाँ भोजन में, रहने में, खाने पीने में कोई दुमात नहीं है। सबको एक सा भोजन, एक सा, कोई ऊंचा या नीचा कोई नहीं, ये सब अपने ही परिवार के हैं। बेचारे इनका भी भाग्य है कि ये भी ऐसे सतगुरुदेव के सानिध्य में, देखो गाड़ी ड्राइवर दुनिया चलाती है, लेकिन इनका भी तो भाग्य है कि ब्रज 84 कोस ये भी स्वयं कर रहे हैं। महाराज जी से पूछा, महाराज जी ने कहा कि इनकी ये भी मुक्त हो गए, 84 इन्होंने भी कर ली, ये भी मुक्त है जी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और के संचालक जगजीत सिंह से बात करेंगे कि किस हिसाब से कितनी, आपका पहले पूरा परिचय बताएं आप। हमारा ऑफिस मोती झील लक्ष्मण टूर एंड ट्रेवल्स वृंदावन में। अच्छा, तो यात्रा कैसे साल से आप करा रहे हैं? हम कम से कम 13-14 साल से करा रहे हैं। 13-14 साल। गाड़ियों को मैनेज कैसे करते हैं? गाड़ियों को बहुत अच्छी तरह मैनेजमेंट करते हैं। जैसी ज्यादा से ज्यादा गाड़ी आपने कितनी चलवाई? 300, 400 गाड़ियाँ एक साथ चलवाई हैं। फिर वो गाड़ियाँ कैसे मैनेज होती थी? एक आदमी कैसे मैनेज कर सकता है? 2 गाड़ियाँ होती है माइक में, बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, जो 100 से ऊपर जो गाड़ियाँ होती है, उसमें माइक की एक गाड़ी लगती है। अच्छा। और जो
ऊपर होती है, उसमें 2 गाड़ियाँ लगती हैं, 200 गाड़ी होती हैं, 300 गाड़ी होती है। तो ये सब खाने पीने की, रास्ते की व्यवस्था सब आप ही लोग करते हैं? हमारा काम गाड़ियों का है हाँ। और जितनी व्यवस्था होती है गाड़ियों की करते हैं हम। अच्छा अच्छा। खाने पीने की जैसे महाराज जी कराते हैं, हाँ खाने पीने की व्यवस्था महाराज जी कराते हैं। हाँ हाँ। अच्छा। झील में है लक्ष्मण टूर ट्रेवल्स, हाँ हाँ। गुड्डू बिरजमोहन, जिनका मोबाइल नंबर है 99 97 64 74 19। दूसरा नंबर है 98 37 52 27 81। यात्रा के लिए किसी को व्रत 84 यात्रा करनी है तो संपर्क करें। मेरा नाम श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर। आपने गाड़ी चलाई ट्रांसपोर्टर के? हाँ जी बिल्कुल चलाई है। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। बढ़िया आनंद बहुत आता है? बढ़िया। खाने हाँ पीने जी, की सब व्यवस्था? बिल्कुल। तो देख रहे हैं यहाँ पे ड्राइवर भी खूब खुश हैं, ड्राइवर भी खुश हैं। आगे चल के हम डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी देंगे। मैं शिशुपाल VIP इंडिया न्यूज़ के लिए, भरतपुर 4 धाम। सभी भक्त लोग खुश हैं, सभी यात्राओं को भोजन प्रसादी, गाड़ियों के ड्राइवर सब खुश हैं। इनकी यात्रा में सबको आनंद आ रहा है। भजन में कैसे बताओगे? भजन हाँ। भजन हमारा कनुआ बड़ा काला है, सब पे प्यार करता है कि कजरारी तेरी आंखों में क्या बात। क्या भरा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, क्या सुंदर श्याम सलोना है, ललित किशोरी प्राण धन जीवन, ये ब्रिज का एक खिलौना है। अरे हम प्रेम नगर की बंजारिन, जब तप साधन क्या जाने, हम श्याम की नाम की दीवानी, नित्य नम के बंधन क्या जाने। ये प्रेम की बातें है उदो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, ये मेरे और मोहन की बात मैं जानू या वो जान। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छी तरीके इन्होंने भजन सुनाया, सभी लोग आनंदित हो गए। मैं शिशुपाल VIP इंडिया न्यूज़ से, भरतपुर 4 धाम यात्रा। यात्रियों से और मैं बात करूंगा कि आप यहाँ के अनुभव बताएं केवल। ये यात्रा इतनी आनंददायक और धर्ममय वातावरण से इतनी बढ़िया तरीके से चल रही यात्रा के, ना खाने की दिक्कत, ना आराम करने की दिक्कत, बीच में आराम भी मिलता है, खाना भी भरपूर मिलता है। इतना खाना मिलता है कि आदमी परेशान हो जाता है। खाना नहीं, यात्रा बताइए। यात्रा में मजा आ रहा है आपको? अरे आनंद आ रहा बहुत है? आनंद ही आनंद, मैंने पहले ही बोला ना, बेरानी आनंद है और धार्मिक माहौल में आनंद है। तो कुल मिला के सारे यात्री बहुत खुश हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टर से। खड़े हैं राजस्थान जिला डींग में, जहाँ पे 4 धाम यात्रा, शायद ये कई यात्राएं महाराज जी करवा चुके हैं। उन्हीं के बारे में हम बताएंगे कि 4 धाम, ये तो मालूम है पैदल यात्राएं तो खूब होती हैं, लेकिन कार से किस व्यवस्था से ये करवाते हैं, कि सारा डिसिप्लिन कैसे गाड़ियां एक लाइन से मैनेज करते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सारे लोग खुश हैं। थोड़ी देर बाद हम यात्रियों से भी बात करेंगे। इस समय हम बात करते हैं। महाराज जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राधा वल्लभ वशिष्ठ है जी। और पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान रासमंडल वाले महाराज जी की लगभग 40 वर्ष से कंटिन्यूटी यात्रा निकल रही आपके है। हिसाब से महाराज जी कितनी यात्राएं करवा चुके हैं? महाराज जी की उम्र इस समय 82 साल है और 70 साल से बरकरार महाराज जी श्री जी की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी के सानिध्य में ये 52वीं यात्रा है। अच्छा, 52वीं? 52 साल से हो सकता है कि 52वीं इनकी यात्रा है। अभी हम थोड़ी देर बाद ट्रांसपोर्टरों से भी बात करेंगे कि गाड़ियों को कैसे मैनेज करते हैं। और हाँ महाराज जी, यहाँ की महिमा बताएं आप। ऐसा था कि नंद बाबा और यशोदा ने अपने कृष्ण भगवान से कहा, अपने बच्चे से, जी, कि हमको 4 धाम करने हैं। तो 4 धाम कौन करता है? जब घर से बुजुर्ग हो जाते हैं वो लोग 4 धाम करते हैं। तो भगवान से नंद बाबा बोले, हमारी अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम 4 धाम करें। भगवान बोले, आप चिंता क्यों करते हो, मैं सारे तीर्थों को इस ब्रज में ही बुला दूंगा। तो ये भगवान कृष्ण ने अपने माँ यशोदा और उनके लिए चारों धाम बनाए। तो आप देखें, कभी बद्रीनाथ जाएंगे, कितनी चढ़ाई है, कितना कठिन है। कभी केदारनाथ जाएंगे, अब तो साधन हो गए, उस जमाने में साधन नहीं थे तो लोग पैदल चले जाते थे। तो उसी प्रकार से 4 धाम भगवान ने, गंगोत्री, जमुनोत्री, अलकनंदा, मंदाकिनी और जितनी भी नदियां हैं, सब इस समय आप 4 धाम में दर्शन करेंगे। अच्छा। आप ये देख रहे हैं, ये जो ये नदियां बोल रहे हैं, ये कहाँ पे है? ये देखिए क्या है, समय के प्रभाव से जब बारिश का महीना होता है
तो यहाँ पर तीनों धाराओं का आपको दर्शन होगा। ये जो वन देख रहे हैं इसको 14 वन की झाड़ी बोलते हैं, 14 कोस की। अच्छा। तो यहाँ पर ही सामने गणेश पर्वत है, नर नारायण पर्वत है। आप देखिए यदि कैमरा घुमाएंगे तो ये जो आप नारायण पर्वत देख रहे हैं इसका रंग सांवला है। हाँ, अच्छा। हाँ देखिए आप इस पत्थर को, आपको यहाँ कोई भी सफेद पत्थर नजर नहीं आएगा। अच्छा। और इधर देखेंगे तो कोई काला पत्थर नजर नहीं आएगा। ये चारों धाम की ये विशेषता है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं किसी के मुख से आप ये बुराई नहीं सुन सकते कि हमको यहाँ कष्ट हो रहा है। घर में लोग पैदल नहीं चल सकते, अपनी रिश्तेदारी में 2 मिनट पैदल नहीं चल सकते, और यहाँ देखिए पत्थरों पे लोग पैदल चलते हैं, किसी को भी जरा सी चुभन नहीं होगी। यही यहाँ की विशेषता है। अब इसके बारे में बताएं कि ये आप यात्रा करा के मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं हम लोगों को कि आप ब्रज यात्रा जरूर करिए। ब्रज यात्रा का फल ये है कि आपकी आने वाली पीढ़ी को उसका भाग्य सौभाग्य मिलेगा। क्यों कि लोग बद्रीनाथ नहीं जा सकते, केदारनाथ नहीं जा सकते, कारण कठिन है। उम्र के हिसाब से लोग बुढ़ापे में जाते, लेकिन मैं कहता हूँ बुढ़ापे में कोई तीर्थ नहीं होता है। जवानी में तीर्थ करेंगे तो बुढ़ापे तक काम देगा। अब जो बुढ़ापे में हाथ पैर ही काम नहीं करेंगे तो तीर्थ क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी ने कितना विस्तार से बताया। इसी बात पे लेके हम 2-4 यात्रियों से हम बात करेंगे, 2-4 यात्रियों से जो इसके बारे में बताएं कि आपको ये यात्रा कितने दिन हो गए करते हुए? आज चौथा दिन है। या ये बताओ कितने दिन हो गए आपको यात्रा? 4 दिन का 4 दिन हुई है। कैसा अनुभव रहा? खाने पीने का, रहने का? बहुत ज्यादा। क्योंकि लोग देखते हैं कि हमें खाने पीने की व्यवस्था नहीं, मुंह बनाने लगते हैं। नहीं, जिंदगी में जितना आनंद नहीं आया उतना आ रहा है। जी जी जी, बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। और महाराज जी की तो कहने ही क्या है। अच्छा, महाराज जी से बड़ा आप लोग खुश हो? बहुत ज्यादा। ये कंकड़ पत्थर, हम लोग ये कंकड़ पत्थर में जब चलना पड़ता है तो क्या हुआ, मतलब ये तो देखा आप किस तरीके से यहाँ पे सारे यात्री बहुत खुश हैं। मैं शिशुपाल VIP इंडिया न्यूज़ के लिए भरतपुर कामा।